जहां पर मैं ये दुआ ध्यान कर रहा था, कराची में नाज़िमाबाद है, और वहां पर भी पठान लोग रहते हैं, पहाड़ पर रहते हैं। और जिस जगह पर ये था वो लोग बहुत तंग करते हैं वहां पर, जो क्रिश्चियन हैं खास तौर पर। आप अपने लाउड स्पीकर की आवाज ऊंची करें तो वो पत्थर मारते हैं। लोग बैठे होते हैं इबादत में और लोग उन्हें पत्थर मारते हैं। जब आवाज नीचे कर लेते हैं तो फिर वो अपने पत्थर मारना बंद कर देते हैं। तो वहां पर हमारे ये जो फादर बनते हैं ये लोग भी रहते हैं। तो जब वहां पर दुआ कर रहे थे तो मैं अभी एक वाकया सुनाने लगा हूं। और दुआ, वहां पर पानी का बहुत ज्यादा इश्यू है कराची में, लेकिन सेमिनरी या जहां पर फादर्स होते हैं वहां पर कनेक्शन जो है वो गवर्नमेंट से मंजूर था। तो रास्ते में वो लोग जो नहीं चाहते कि यहां पर खुदा की इबादत हो और ये क्रिश्चियन लोग रहे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो कनेक्शन तोड़ दिया। ना वहां पर पानी आए और ना वहां के पौधे या वहां पर हरियाली और खूबसूरत मकाम बने। तो वहां के फादर बंदूक पकड़ के बाहर ले जाके फायरिंग तो नहीं कर सकते कि जी चले जी ये इन्होंने हमारे साथ ऐसे किया है, इनको हम देख लेते। ये नहीं कि लड़ाई कर नहीं सकते, लेकिन लड़ाई करना हमारी फितरत का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं, ये डर जाते हैं। वजह ये है कि अब हम वो काम नहीं कर सकते जो खुदावंद ने हमें करने के लिए मना किया। तो इस हालत में आप तो शायद बंदूक निकालकर या अपने बाजू ऊपर करके आप लड़ाई कर लेंगे, और जब ये हमारे मसला आएगा तो हम चुप कर जाएंगे। तो जब ये मसाइल हुए तो जो वहां के फादर हैं वहां पर उन्होंने कहा कि हम दुआ करते हैं, इससे बड़ा कोई और जरिया तो है नहीं है। तो चौकीदार कहता है फादर जी दवावां ना नहीं काम होना, जिन्ना जिकर 2 दिन लगियां ना उन्होंने ते काम नहीं होना। हमने कहा नहीं, हमने फिर भी दुआ करनी। और जब दुआ की तो दुआ में आपको अपनी, मेरी बात समझ नहीं है मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कि आप अपने आप को बेबस भी नहीं समझ रहे। आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे। अपनी इस बेबसी को खुदा के सामने रखना है। और जब दुआ कर रहे थे तो दुआ करते करते बहुत सारे मुकद्दसीन हमारे जहन में आए, और अचानक एक मुकद्दस वो हमारे जहन में आया जिससे आमतौर पर हम उससे दुआ नहीं करते, और उस मुकद्दस का नाम है मुकद्दस जोसेफ यूसुफ। वो कहते हैं जी वो उसका क्या हमारी तारीख में या हमारी निजात में काम है। मां मरियम का तो चलो हो गया कि उसने खुदा के बेटे को जन्म दे दिया और ये अमल किया। यूसुफ ने क्या किया? तो उसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो लिखा है कि खुदा पूरी दुनिया को तख्लीक करने वाला खुदा है कि नहीं है? खुदा ताकतवर है, खुदा सैलाब ला सकता है, खुदा ज़ल्ज़ला ला सकता है, खुदा जमीन को उल्ट पुल्ट कर सकता है, तबाही कर सकता है। लेकिन खुदा सब कुछ है, कादिर है। लेकिन खुदा एक आम और मजबूर बच्चे की तरह जमीन पर पैदा हुआ। आप सबके बच्चे हैं ना, तो आपने पाले हैं बच्चे, तो समझते हैं कि बच्चे तो प्यारे होते हैं। क्या यीशु मसीह ने मौजज़ाना तरीके से उठकर भागना चलना शुरू कर दिया था? दूसरे मजहब के मुताबिक वो बोलता था, लेकिन हम जानते हैं कि वो एक आम मजबूर बच्चे की तरह पैदा हुआ, इंसान की तरह। और जब तक वो बेबस रहा इंसानी सूरत में, तो उसकी बेबसी में उसका प्रोटेक्टर, मुहाफिज कौन बना? मुकद्दस यूसुफ। कमजोर इंसान है, मेहनती बंदा है, तरखान है, लेकिन खुदा ने देखे कितना बड़ा उसे एजाज बख्शा कि खुदा जो पूरी दुनिया की हिफाजत करता है, उसने अपनी हिफाजत के लिए एक कमजोर बंदे को जिम्मेदारी दी।
اور اس میں اس نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری قوتیں نہیں ڈال دی تھی کہ تو نے میری حفاظت کرنی ہے اور تو اس لیے تجھے میں زیادہ سپر نیچرل پاور دیتا ہوں کہ جب کوئی میرے پاس آنے لگے تو اسے ایسے ہاتھ کرے تو وہ اڑ کر دوسری جگہ گر جائے. کچھ نہیں دیا. جس طرح ایک دنیاوی باپ اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کے لیے لڑتا ہے، اسی طرح اس کو بھی اس نے یہی کام کرنے کے لیے دیا کہ جب ہیرودیس مارنے کے لیے یسوع مسیح کو اپنے فوجی بھیجتا ہے تو وہ جلا وطن ہو جاتا، دوسرے ملک لے کر بھاگ جاتا، یسوع کی اور ماں مریم کی حفاظت کرتا. تو اس لیے خدا نے اسے ایک انسان ہوتے ہوئے یہ اعزاز بخشا تھا، اور جب خدا کا اس نے یہ کام پورا کیا تو خداوند نے اسے یہی قوت طاقت دے کر رکھی کہ تو اگر انسان ہوتے ہوئے میری حفاظت کر سکتا ہے تو میرے لوگ جو مجھ سے پیار کرتے ہیں تو ان کے خاندانوں کی بھی حفاظت کرے گا. تو جب ہم نے یہ پڑھا تو ہم نے کہا کہ ہم سب مل کر مقدس یوسف سے جو خداوند یسوع مسیح اور خدا کا زمینی محافظ ہے اس سے دعا کرتے ہیں. اور معجزہ یہ ہے کہ دعا کر کے اس چھوٹے سے گرجے سے ہم باہر آئے تو جو ان کا لیڈر ہے وہ خود ہی آیا. چوکیدار نے کہا جی وہ آیا ہے اور ملنا چاہتا ہے. وہ آ کر کہتا ہے جی میں تو معذرت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ان لوگوں کی وجہ سے آپ لوگوں کو تکلیف پہنچی، تو میں ان کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں. تو میں نے کہا جی آپ نے کیوں معافی کیوں مانگی؟ اس نے کہا کہ یہ بہت بڑا علامتی نشان ہے ہمارے لیے کہ ہم سالوں سال سے آپ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ ہمیں جواب دے سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے خاموش رہ کر ہمیں برداشت کیا. تو دعا جب ہم نے مقدس یوسف سے کی تو کیا کیا؟ کہا جی ہم نے اب نہیں جانا اس کی طرف، اب تو جا اور اس بندے کو سمجھا کے. یہ لٹرلی یہی دعا ہے، جیسے کسی کہتے ہیں نا میں نہیں جا سکتا اب تو جا. تو یہ خدا ہماری زندگی میں اس قسم کے معجزے اور واقعات رونما ہونے دیتا ہے.